प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शालोम। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम शुक्रवार उपवास की पूरी बाइबल शिक्षा के बारे में जानेंगे। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस बारे में जानने के लिए? तो सुनिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम शुक्रवार के उपवास की आत्मिक गहराई और बाइबल के अनुसार उसके महत्व को समझेंगे। बहुत से लोग उपवास रखते हैं, लेकिन अक्सर यह नहीं जानते हैं कि उसका असली उद्देश्य क्या है। बाइबल के अनुसार उपवास केवल खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के करीब आने का एक साधन है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि शुक्रवार क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे लिए। ईसाई विश्वास में यह वह दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने मानवता के उद्धार के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया। यह दिन हमें उनके प्रेम, त्याग और क्षमा की याद दिलाता है। इसलिए कई विश्वासी शुक्रवार को उपवास रखते हैं ताकि वे उस बलिदान को स्मरण कर सकें, याद कर सकें और अपनी आत्मा को नम्र बना सकते हैं। बाइबल में उपवास का इतिहास बहुत पुराना है। पुराने नियम में मूसा, एलिया जैसे और दानियल जैसे परमेश्वर के सेवकों ने उपवास किया। नए नियम में स्वयं यीशु ने 40 दिन का उपवास रखा। इसका अर्थ है कि उपवास केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक अनुशासन है। यीशु ने मत्ती 6 में सिखाया है कि जब तुम उपवास करो तो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध के लिए करो। इसका मतलब है कि उपवास बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि अंदरूनी परिवर्तन है। हालेलुया। उपवास का पहला उद्देश्य है परमेश्वर के साथ निकटता। जब हम भोजन कम करते हैं तो हमारी आत्मा परमेश्वर की ओर ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। हम उसकी आवाज़ को बेहतर सुन पाते हैं। दूसरा उद्देश्य है आत्मिक शुद्धता। उपवास हमें अपने जीवन की गलतियों को पहचानने और पश्चाताप करने में मदद करता है। यह आत्मा को साफ करता है। तीसरा उद्देश्य है प्रार्थना की शक्ति बढ़ाना। बाइबल में कुछ परिस्थितियों में उपवास के साथ प्रार्थना करने से विशेष सामर्थ्य मिलता है। चौथा उद्देश्य है नम्रता सीखना। उपवास हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। पांचवा उद्देश्य है आत्मिक विजय। कई लोग गवाही देते हैं कि उपवास के दौरान उन्हें दिशा, समाधान और शांति मिली। हालेलुया। प्यारे साथियों, अब हमें यह सभी समझना चाहिए कि सही उपवास कैसा होना चाहिए। यशायाह 58 अध्याय में परमेश्वर ने कहता है कि सच्चा उपवास केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अन्याय को दूर करना, जरूरतमंदों की मदद करना और प्रेम दिखाना है। हालेलुया। प्यारे साथियों, इसका मतलब यह है कि शुक्रवार का उपवास केवल व्यक्तिगत आशीष के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा बढ़ाने के लिए भी है। हे पिता, उपवास के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बात याद रखें। मन में कटुता न रहे, दूसरों को क्षमा करें, वचन पढ़ें, प्रार्थना में समय दें और विनम्र रहें। हालेलुया। उपवास के दौरान प्यारे साथियों, इन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब उपवास सही मन से किया जाता है तो उसके आत्मिक लाभ मिलते हैं, जैसे शांति,
विश्वास, आत्मिक समझ और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव। लेकिन एक ज़रूरी बात, उपवास कोई जादू नहीं है। यह परमेश्वर को मजबूर करने का तरीका है नहीं, बल्कि उसके साथ संबंध गहरा करने का माध्यम है। शुक्रवार को उपवास हमें क्रूस की याद दिलाता है। यह हमें प्रेम, क्षमा और बलिदान की शिक्षा देता है। जब हम उपवास करते हैं तो हमें यीशु के शब्द याद रखने चाहिए। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। इसलिए उपवास में वचन पढ़ना बहुत आवश्यक है। उपवास हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। यह हमारे विश्वास को गहरा करता है। यह हमें परमेश्वर की योजना समझाने में मदद करता है और सबसे बड़ी बात, यह हमें प्रभु के करीब ले जाता है। अंत में याद रखें, उपवास का असली उद्देश्य परमेश्वर को पाना है, न कि केवल आशीष पाना। जब हमारा ध्यान परमेश्वर पर होता है तब आशीष अपने आप आती है। इसलिए शुक्रवार का उपवास प्रेम, नम्रता और विश्वास के साथ रखें और विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुनता है, आपकी ज़रूरतें जानता है और सही समय पर उत्तर देता है। हालेलुया, आमीन। जय मसीह की सभी को।